यार भाई कर दो यार, एक पेमेंट क्या है आपको यार, देखो 1399 रुपये की आपकी पेमेंट है, कर दो, आपका भी केस क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मैंने भी घर चला जाना। ये रहा, यहाँ पे तो कहते हैं कि मुसलमान भाई का साथ देता है, लेकिन अब आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है, अब आप मुसलमान हो, आपको चाहिए कि आप मेरा साथ रिलीजियस एंगल भी ला रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और हर बार की तरीके मैं आप लोग को जैसे और मेरे वीडियोस देखते होंगे, उसमें अपने फेस जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, काफी स्कैम वाले जो होते हैं, जो पब्लिकली चल रहा होता है स्कैम। जैसे मेरे पास भी एक वीडियो आपने देखा होगा, मुझ पे एक पुलिस वाले ने फोन किया था पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तो वैसे ही आज हमारे भाई हैं, वसीम भाई हैं, हमारे साथ के हैं ये, तो इनके साथ एक स्कैम हो गया है आज, बहुत बुरा। तो खैर अभी तो अभी स्कैम से चल ही रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ अभी नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी ये कुछ आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या नहीं करना है। तो वसीम भाई पहले तो आप बताइए कि आप क्या करते हैं और ये पूरा प्रोसेस मतलब कैसे आपको पता चला कि आपको स्कैम हो रहा है, आप पास क्या कॉल आई, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए, तो जिससे लोग इससे मतलब फंस ना सके। ठीक, क्या मतलब है, आप जरा लोगों को बताइए जरा। देखिए मैं वसीम अहमद, एक्चुअली ऐसा हुआ कि कल जब मॉर्निंग में मैं नाश्ता कर रहा था, चाय वाय पी रहा था घर से निकलने के बाद, तो कुछ मैसेज आए थे, पहले से पढ़ेंगे वो मैंने देखा नहीं। मेरी एक्चुअली आदत रहती है कि मैं सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं खोलता हूँ। अच्छा। जब अपने ऑफिस में बैठता हूँ आके तभी व्हाट्सएप देखता हूँ, लेकिन कालें बीच से आ रही थी मुझको। अच्छा, कॉलेज जो आप आ रही थी ये मतलब क्या, कौन से नंबर से आपके मतलब जानने वाले थे, लोकल नंबर से क्या? नहीं, वो +62 +428 मतलब इंटरनेट कॉलिंग थी। हाँ, मेरे ख्याल से इंटरनेट कॉलिंग थी, लेकिन सिर्फ वनली वो वॉइस कॉलिंग थी, मतलब नॉर्मल वैसी कॉल नहीं थी जो हम उसको ट्रैक कर पाते या कॉन्टेक्ट डिटेल। व्हाट्सएप कॉल कह सकते हो। हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप कॉल और इंटरनेट कॉल, इंटरनेट कॉल आ रही थी। सिम से कोई कॉल नहीं थी जिससे मैं सेटिस्फाई हो पाता कि यहाँ से कॉल आ रही है। पहला एक पॉइंट जो है कि कॉल्स जो आती हैं ये नॉर्मल कॉल्स नहीं आती हैं। हाँ, नॉर्मल कॉल्स, ये इंटरनेट कॉल्स आती हैं, इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप कॉल। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उस समय जब कॉलें आ रही थी तो मैंने एक दो रिसीव कर पाया, तो मैं रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ चाय वाय पी रहा था, नाश्ता भी कर रहा था। लेकिन मैं वहाँ से चला आया यहाँ, तो मुझे बहुत कॉलें आई, तो मैंने एक दो कॉलें रिसीव की। मुझे वहाँ से कहा जा रहा है कि सर आपकी पेमेंट है 3500 बाकी है, वो आप पे कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा सर किस चीज की पेमेंट, कहीं आपने लोन लिया है? मैंने कहा मैंने कौन सा लोन लिया, कहीं नहीं, आपके पास लोन है, आप एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ लॉगिन कर लीजिएगा, आपको लोन दिख जाएगा वहाँ पे। अच्छा, लोन के बारे में मुझे पहले से कमल भाई जानकारी है। अच्छा, पर्सनल लोन और मतलब होम लोन। आप करते क्या है वसीम भाई, मतलब आपका काम क्या है? यही सब ऑनलाइन है, टैक्स भी देखते हैं, ऑनलाइन भी काम देखते हैं। सीए मतलब सीए वाला काम। वो ऑलरेडी उसका 50% अकाउंटेंट टाइप मतलब। हमारे हसीन भाई हैं, ठीक है, वो जरा सीनियर है, मैं थोड़ा कम काम से जानता हूँ, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो उससे मतलब लोन से रिलेटेड मुझे पहले से आइडिया था, तो मैंने उस समय मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। अच्छा, ठीक। तो मैंने देखा वहाँ पे मेरे पे एप्लीकेशन कौन सी थी? लोन करके थी, उसे आपको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, उसने लिंक भेजा था, लिंक मेरे पास है। हाँ, तो वो लिंक है आपका? हाँ, लिंक है। चलिए ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं देखूं भाई मेरे ऊपर लोन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता होता है लोन जब होता है तो उसमें ओवर ड्यू आता है। अच्छा। हाँ, या लोन सेक्शन में आप जाएंगे तो ऊपर पे EMI आएगी, मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर लोन कितना बकाया है आपके ऊपर। पे करने के लिए ऑप्शन पे आ जाएगा। अगर आपने पे नहीं किया होगा तो ओवर ड्यू लिख के आएगा रेड कलर का। फाइन। तो मैंने देखा वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसको रिप्लाई कर दिया कि मेरे पास कोई लोन नहीं है, क्यों आप झूठ बोल रहे हो, तो वो मैटर वहाँ से खत्म हो गया। अच्छा। अगली बार मुझे फोन आ रहा है कि आपका फ्लिपकार्ट की पेमेंट है। हाँ, फ्लिपकार्ट की पेमेंट मेरे ऊपर रहती है। अच्छा, मतलब ये सब डेटा उन लोगों के पास था? हाँ, उनके पास मेरे पूरी उन लोगों के पास डेटा कहाँ से पहुंचा, मतलब कुछ मुझे जो आइडिया है मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से उनके पास पहुंचा होगा। अच्छा, मुझे इस चीज का आइडिया है, बताइए। वो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से पहुंचा। ऐसे मेरे पास हजारों कॉल आ रही हैं, सैकड़ों कॉल आ चुकी हैं। एक कॉल आती है व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देता हूँ, दूसरी कॉल आती है, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपकी फोटो को एडिट करके किसी लड़की के साथ शेयर करूंगा। ये सब आज हुआ है, मतलब ये आज हुआ है कि आपकी फोटो को किसी लड़की के साथ एडिट करके मैं आपके कॉन्टैक्ट में प्रूफ है इसका, मतलब कुछ आप? हाँ, मैं स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, आप लगा दीजिए। रिकॉर्डिंग है आपके पास कोई? रिकॉर्डिंग नहीं, व्हाट्सएप पे वो है चैट। व्हाट्सएप पे चैट है आपका? व्हाट्सएप चैट आ रही है मुझको। अच्छा। मुझको व्हाट्सएप चैट आ रही है कि मैं आपका, मुझे फोटो भी भेज रहे हैं मेरे एडिट करके। हाँ, मेरी फोटो नहीं, अभी तो एडिट नहीं कर रहे हैं, मुझे खाली डरा रहे हैं कि ये फोटो मैं आपकी लड़की के साथ एडिट कर दूंगा और आपके कॉन्टैक्ट में भेज दूंगा। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, वॉइस कॉल भेज रहे हैं, चैट करके भेज रहे हैं? चैट, ये चैट हो रहा है। अच्छा,
व्हाट्सएप पे जब कॉल आती है तो सिर्फ यही कहते हैं कि प्लीज पेमेंट कर दीजिए, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ बुरा करूंगा। धमका रहे हैं, हाँ, ये डरा रहे हैं, बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। ये है इनका कि तुम पेमेंट नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। ये समझ लीजिए ब्लैकमेल। यार ये कौन तरीका होता है हसीम भाई? हाँ, 90% ब्लैकमेल। बोलना चाहेंगे इस बारे में? साला पेमेंट लेने का ये कौन तरीका होता है कि पैसा नहीं भेजेगा तो तुम्हारी हम ये कर देंगे वो कर देंगे? ये स्कैम है एक तरह का। हाँ, ये डराया जा रहा है, आदमी डराया जा रहा है। डर के मारे कुछ पेमेंट कर दे। अब जब एक पेमेंट कर देगा तो फिर दूसरा बंदा मांगेगा, फिर तीसरा बंदा मांगेगा, फिर वो उनका कुछ नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर एक पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद वो दूसरे स्टेप में क्या ऐसा बोलना है जिससे वो फिर पेमेंट कर दे। हाँ, डराने के लिए हाँ, पॉइंट पकड़ लेते हैं वो लोग, इससे ये बंदा जो है वो ढीला हो गया। उनको आइडिया लग जाता है कि इससे हम आगे कब तक पैसा ले पाएंगे, कब तक नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से मुझे मतलब बहुत ज्यादा तो आपको आज दिन भर में कितनी कॉल्स आई थी? आज दिन भर में मेरे ख्याल से 50+ कॉल आ चुकी है मेरे पास। 50+ कॉल्स और सारी व्हाट्सएप की वॉइस है। और मैं आपको जेंट्स की आई या फीमेल दोनों? मेल फीमेल दोनों आई। और अभी शायद आप बता रहे थे पहले कि मतलब वो लोग बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज, सीधे गाली देते हैं, मतलब पैसा भी ले रहे हो, गाली भी दे रहे हैं। गाली भी दे रहे हैं। और बाद में अभी तो एक ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी कि अरे सर आप पेमेंट करा दीजिए, क्यों नहीं करा रहे हैं, मेरी बीवी बीमार है। अच्छा, ये आपका रिकॉर्डिंग है? हाँ, वो रिकॉर्डिंग है। सुना सकते हो जरा? आप सुना सकते हो जरा? निकालो जरा मोबाइल मेरे है ख्याल से जरा एक बार मैं व्यूअर्स के लिए एक बार रिकॉर्ड सुना दूं। और इनका कांटेक्ट जो है वो एक्सेस है उन लोगों के पास। 2 बंदों को उन लोगों ने इनका मैसेज भी भेजा है। 3 मेल और 1 फीमेल, 4 लोगों को भेज चुके हैं। मैसेज भेज चुके हैं इनको, इनके नाम से इनका फोटो लगाया। उनके मेरे पास फोन आए हैं। अच्छा। हाँ, एक का मैं फोटो खींच के लाया हूँ, मैं उनके पास दौड़ के गया कि मैंने कहा मैं दिखाइए मेरी डिटेल कैसे हाँ, आ गई। हाँ, हाँ, तो उनके पास मेरी डिटेल आ गई, उनके पास। अच्छा, मतलब आपके कॉन्टैक्ट के पास भी आपका सब पहुंच गया है? हाँ, उनका कहना था कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपकी डिटेल आपके सारे कॉन्टेक्ट को ग्रुप बना के डाल दूंगा। उन्होंने ऐसा किया और कर दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कर दिया ऐसा मेरे पेमेंट न देने पे। अब कितने लोगों को किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन 4 लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया। मतलब 4 लोगों के मेरे पास बैक कॉल आई, कमर सर। एक तो फीमेल है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, और एक और क्लाइंट है मेरे, उनका भी नाम नहीं ले, वो मेरे सर है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। एक क्लाइंट है, एक सर है और एक मिराज है। अच्छा, मतलब इन लोगों के कॉल ये 2 मेरे पर्सनल आदमी इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। बाकी एक क्लाइंट है, उनकी डिस्प्ले डीपी वगैरह लगी। एक फीमेल है, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि ऐसा है। तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा, मैंने हसीन भाई से राय ली कि आजकल करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा स्टेटस लगा दो, साइबर क्राइम में एप्लीकेशन डाल दो। तो मैंने वो साइबर क्राइम में आपने अब तक एप्लीकेशन डाली? वो मैंने अभी नहीं डाला, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त से मैंने भी राय लिया था यार ऐसा क्या होता है, कहीं स्कैमर है ये, डरो नहीं, 1-2 दिन की बात होगी, 1-2 दिन ही ये चलेगा, आजकल परसों का। लेकिन फिर भी आप व्यूअर से मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो लोग क्या इसमें जो FIR होती है साइबर क्राइम में कर देनी चाहिए? मतलब आप चलिए भाई, आपके पास लोग हैं, समझदार लोग हैं, अब जैसे कोई रैंडम बंदा है, अनोनिमस बंदा है, वो डर गया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहें कि ये रिपोर्ट करनी चाहिए? वो 101% कर देनी चाहिए। करनी चाहिए ना? मैंने इसलिए नहीं किया, मेरे सजेशन में बहुत लोग हैं, मैंने आपसे राय ले ली, हाँ। हसीन भाई से राय ले ली, अपने रूम पार्टनर से राय ले ली, तो मुझे कोई परवाह नहीं रही। और मैं डरा नहीं उनसे, वो मुझे गालियां देते रहे, मैंने इग्नोर करता रहा। मैंने उनको पेमेंट नहीं, हाँ मैं अगर एक बार पेमेंट दे देता तो वो मुझे और दबाव बनाते मेरे ऊपर। तो मैं 1 सेकंड में जरा देख रहा हूँ, शायद वाइफ उसकी होगी जो कह रहा है कि मेरी बीवी बीमार है, भाई करा दे पेमेंट, मैं भी निकलूं, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, शायद यही कॉल है। मैं आगे बढ़ा के आप सुना दो इसमें क्या यार भाई कर दो यार, एक पेमेंट क्या आपको यार, देखो 1399 रुपये की आपकी पेमेंट है, कर दो, आपका भी केस क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मैंने भी घर चला जाना। ये रहा, यहाँ पे तो कहते हैं कि मुसलमान भाई का साथ देता है, लेकिन अब आप ऐसे कह रहे हो, ठीक है, अब आप मुसलमान हो, आपको चाहिए कि आप मेरा साथ। रिलीजियस एंगल भी ला रहे हैं, रिलीजियस एंगल यहाँ पर ला रहे हैं लोग कि हाँ। मतलब पता हो यार, हाँ, देखिए नाम तो पता ही होता है ना। हाँ, मैं फ्रॉड ऐसा तो चल रहा है। तो ऐसी वॉइस नहीं ज्यादा कर रहे हैं एक्चुअली, ये इसने वॉइस कर दिया, किस मूड में था जो वॉइस कर दिया, वॉइस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मेरे सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया हाँ। है, और कॉलिंग आ रही है। अब 50+ आज कॉलिंग आ चुकी हैं, कल 20 ही आई थी मेरे ख्याल से, लेकिन जब वो जान गए कि मैटर मतलब सीरियस है, पैसा कुछ मिलने वाला नहीं, तो उन्होंने और ज्यादा डाइवर्ट कर दिया, और ज्यादा लोगों को, क्योंकि स्कैमर जो होते हैं या मतलब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो एक दूसरे को नंबर फॉरवर्ड करते हैं। किस तरीके से ये बिजनेस नंबर का भी बिजनेस करते हैं। जैसे हम लोग किसी का कॉन्टेक्ट पा जाते हैं लोन से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, हम आपको देते हैं, फिर वो उसको देते हैं, तो इससे बिजनेस बढ़ता है मार्केट में। तो ये स्कैमर का भी बिजनेस है।
सही कह रहे हैं। हो सकता है मेरा पहले कॉन्टेक्ट सिंगल एक स्कैमर के पास गया होगा तो उससे कुछ नहीं मिला, तो उसने फिर ज्यादा स्कैमर को दे दिया, ब्रॉडकास्ट कर देगा अपने ग्रुप में कि इनको हाँ। ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ इनसे मिलने वाला है अपने लैंग्वेज में। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा ये हो कैसे सकता है मेरे ख्याल से, जो मैंने चीज जो थी हाँ, कि आप फंसे कैसे इसमें? हाँ, नहीं कैसे फंसा तो ये खैर मुझे आइडिया नहीं है, मुझे उम्मीद है 99% इस तरीके से आदमी फंसता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल तो कोई एप्लीकेशन होता है जब उसको हम लेते हैं तो उसमें कुछ चीजों की हमें परमिशन देनी होती है, जैसे कि कॉन्टेक्ट परमिशन अलाउ, हाँ हाँ, और कुछ परमिशन होती है नोटिफिकेशन की, हाँ, notification allow, एसएमएस की, गैलरी, लोकेशन की, लोकेशन, ये सब एक्सेस मांगता है। हाँ, फाइल मैनेजर। हाँ, हाँ। तो हमें पहले ये जानना चाहिए उस एप्लीकेशन को हम किस पर्पज के लिए यूज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तो अपने गूगल प्ले स्टोर, सॉरी गूगल प्ले में कह रहा हूँ, कोई भी गूगल मैप, एप्लीकेशन ले लिए, गूगल मैप लेता हूँ, आप अमेजोन ले लिए, अमेजोन जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं हाँ, Amazon ले तो लेता हूँ। फोन एप्लीकेशन वो मांगता है। अगर अमेजोन location आपसे की कहता है कि मुझे आप Access दिए। फोटो की एक्सेस दीजिए, तो अमेजोन को मेरे फोटो की क्या जरूरत है? point- उसको लोकेशन की जरूरत हो सकती है, वो दे हाँ, दीजिए। फोटो को क्या करेगा? कॉन्टेक्ट की जरूरत उसको क्यों है? उसको तुम अपने कहीं से कॉन्टेक्ट लो, मेरे कॉन्टेक्ट तुम क्या करोगे अमेजोन भैया? सही बात है भाई हमें अगर तुम ये जानना चाह रहे हो कि तुम किस जगह से मेरी परचेज कर रहे हो, मैं कहाँ आपका प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, तो मैं लोकेशन की एक्सेस दूंगा तुम्हें। सही बात है। या मैं अगर कुछ बहुत ज्यादा उसके अगर हम वहां पे जाते हैं, जैसे कि कोई चीज प्रोडक्ट आता है उसका वो हम जब रिव्यू उसको देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वहां पे हम कैमरे के परमिशन दे सकते हैं, सही बात है। हाँ, क्योंकि हमें फोटो डालने होते हैं। ऑप्शन तो आता है उसमें। जी, तो जी। कोई भी एप्लीकेशन के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि वो एप्लीकेशन हम किस लिए यूज करेंगे, तो उसी चीज की हमें परमिशन देनी है। कामरान भाई, ज्यादातर अक्सर 90% लोग यही करते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन हमको किसी पर्पज का हो, अलाउ 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 अलाउ, ये सब गलत होता है। हो सकता है मेरे साथ यही हुआ होगा, कोई भी मैंने तो एप्लीकेशन ली रिसेंटली अभी है। आपने एप्लीकेशन मतलब कोई डाउनलोड की थी ऐसी? फिलहाल मेरी नजर में करंट की ये एप्लीकेशन कोई नहीं होगी। अच्छा, इन लोगों ने जो मेरा एक्सेस लिया है, मुझे पता है इन लोगों ने मेरा फोन का एक्सेस लिया है, अलाउ 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 से ही एक्सेस लिया है। कौन सी एप्लीकेशन नहीं कह सकते आप? ये मुझे आइडिया नहीं, मेरे अभी फोन में आप चेक करोगे कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ही हाँ, नहीं है। मतलब वो तो मैं अभी देखा था, अपने जी, जी, जी। उससे प्ले स्टोर पे जाऊंगा, जीमेल से लॉगिन करूंगा, तो उसमें भी कोई तुम्हें फर्जी एप्लीकेशन नहीं दिखी होगी। हाँ, कभी मैंने किया होगा 1 महीने में या 1.5 महीने 15 दिन पहले अगर किया होगा, तो वो करंट में ऐसा काम करते नहीं है मुझे लगता है। वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो फिर डाटा रिकवर करते हैं, आपका वो मेल retrieve करते निकालेंगे। होंगे डेटा, हाँ, कि- हालांकि जीमेल मेरी हैक नहीं, जीमेल में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, वो जीमेल नहीं गई है मेरी, फोटो मेरे गए, मेरे तो फोन का था, फोन का एक्सेस मैंने उनको दिया होगा शायद, फोटोज मेरे गए, मेरे कॉन्टेक्ट की डिटेल गई है, और कॉलिंग वॉलिंग रिकॉर्डिंग तो मेरी लगी ही नहीं, जो रिकॉर्डिंग उनके पास चली जाती फिलहाल। तो यही कुछ चीजें मेरे मतलब जो वहां से मुझे मिल रहा है उनकी तरफ से, तो मेरे फोटोज मिल रहे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल मिल रहे हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं तो दे रहे हैं। फोटोज आपको कैसा मिला? कोई मतलब आपको क्या ऐसा फोटो मिला कोई? नहीं, नॉर्मल फोटो मेरा ही। अच्छा, आप- अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरा खुद का फोटो मिला अच्छा। उनके पास। तो वो कह रहे इस फोटो को मैं एडिट कर दूंगा अलग अलग तरीके से, और मैं आपके ग्रुप बना के ग्रुप के लोगों को भेज दूंगा। और उन्होंने 4 लोगों को भेजा है, मेरा फोटो नीचे नाम लिख के दिया कि इनके ऊपर पैसा है, मुझे दिलाइए। उनके 4 लोगों का मेरे पास फोन है, 2 का तो मैं नाम बता ही चुका हूँ, हाँ, हाँ, और 2 हाँ। एक फीमेल है, एक मेरे तो क्लाइंट आप अब जैसे लोगों से व्यूअर्स से क्या अब इन लोग को मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही यूजर्स को बताना चाहूंगा कि वो अगर कोई परमिशन कोई एप्लीकेशन अगर लेना चाहते हैं तो उसको पहले समझना होगा कि किस पर्पज पे हम ले रहे हैं, उसी पर्पज का आप उसको एक्सेस दीजिए, सारा एक्सेस ना दीजिए। सारा नंबर access मत 1 दें। नंबर 2, अगर आपके साथ होता है तो डरने की 1% जरूरत नहीं है। पहले अपने यार दोस्तों से, फैमिली से आप सजेस्ट कर दीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपसे बेहतर वो राय देंगे। और व्हाट्सएप स्टेटस से पहले इन्फॉर्म कर दे लोगों को। हाँ, व्हाट्सएप जितना भी आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म स्टेटस है, मैंने लगा दिया था सुबह 11:30-12 बजे, व्हाट्सएप स्टेटस भी मैंने तो लगा लोगों दिया। को अंदाजा हो जाए कि ये फ्रॉड चल रहा है, तो आप कुछ रिप्लाई नहीं करना है। हाँ, 90% तक अगर लोगों ने देख लिया होगा, हाँ, हाँ। उसमें तो 3 लोगों ने तो देख ही लिया। मैंने जिसके पास उसने फोटो रिकॉर्ड भेजा, हाँ, हाँ। उन लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस भी देखा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप स्टेटस में जाता हूँ तो वहाँ सीन पे दिख रहा है, हाँ, कौन हाँ, देख रहा है। चलिए। तो उन लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस देख भी लिया है, तो उनके पास उन्हीं के पास मतलब उसने भेजा भी है। मतलब डरना नहीं है। हाँ, जैसे सब फाइनली तो उनको डरना नहीं है, अपने दोस्तों से सजेस्ट करना है मुझे क्या करना है। और उनको अगर 10 रुपए भी अगर आपने दे दिया, 100-200 रुपए अगर आपने दे दिया, तो आपके ऊपर ज्यादा दबाव बनेगा। अगर आप 1 रुपए नहीं देंगे तो कोई दबाव नहीं बनेगा। हाँ, इसको आप बस इसकी रिपोर्ट कर दें साइबर क्राइम में। हाँ, साइबर क्राइम में 99% रिपोर्ट कर इन्फॉर्म कर दें। दीजिएगा। हाँ, अपने कॉन्टेक्ट में यही है कि सबको एक फोन करके तो किया नहीं जा सकता है, जाहिर सी बात है स्टेटस ही लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, हमारे आपने हम मतलब व्यूअर्स का हमारे बहुत बड़ी जानकारी दे दी। और आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्कैम चल रहा है। हम लोग साथ के हैं, ग्रेजुएट हैं, ये मास्टर्स हैं। हाँ, आप इतना पढ़ा लिखा आदमी को जब दाव दे सकते हैं
अब जो ज्यादा जाहिल आदमी होगा वो समझ लेगी, वो तो एकदम अंदर से डर जाएगा। डाल देते हैं पैसा, डर जाएगा। अगर वो पैसा नहीं डालते ये होते, पढ़े लिखे हैं, इन्हें तो चलिए इतना राय मशवरा नहीं कर चला लिया, लेते वो लोग। लोगों से बातचीत कर ली, तो आप लोगों को डरना नहीं है, किसी से मशवरा कर लीजिएगा और थोड़ा सावधान रहिए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम साइबर बुलिंग, साइबर ट्रैफिकिंग, ये सब जो फ्रॉड चल रहा है बहुत आला दर्जे पे चल रहा है इस टाइम। आप जरा सा सोच रहे कि आपके एक लिंक से आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को बचाए रहिए। और वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हम बहुत कीमती वक्त दिया अपना। हसीम भाई आपका भी, आपने बहुत वक्त दिया हमारे चैनल पे आकर के आप लोगों को बताने का। बाहर कुत्ते ही भौंकने लगे हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, तो हम लोग चलते हैं और आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों को शेयर कर के लोगों को बता